स्टूडेंट्स, तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताया था कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज नॉट। सेम वे क्वेश्चन आया एक, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैनी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। तो पहले तो ये दिखाना है कि ये एपी में है या नहीं। सी, तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है तो आपको ये शो करना है कि ये एपी में है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे। ओके, तो नाउ तो आपके फॉर्मूले में जो यहाँ पर वहाँ डी लिखा था तो उस वाले फॉर्मूले में लिख लीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस, ये रह गया था पीछे, कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो प्रीसीडिंग वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल्स और हम इस कह सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू अगर सेकंड टर्म है दैट मीन्स, और इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में A2 माइनस A1, नेक्स्ट वैल्यू में से माइनस करना। ओके, या A3 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ओके, हमने एक शॉर्टकट लिख रखा है, ये अपने फॉर्मूला में ऐड कर लीजिएगा। सी, तो नाउ क्वेश्चन कर रहा है कि ये AP में है या नहीं, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम फाइंड करेंगे ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं और बहुत तरीके हैं। A1 इज आल्सो नोन एज फर्स्ट टर्म, T1 कभी कभी T लिखा होता है, TN, nth टर्म को TN भी लिखते हैं और AN भी लिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और T1 फर्स्ट टर्म। अब हम आपको जर्नल सिखा रहे हैं। सी, since first term is A1, A भी लिख सकता हूँ मैं, is 9। ओके, अब क्वेश्चन ने कहा कि चेक करिए कि ये AP में है या नहीं। तो हम फाइंड कर रहे हैं, since 15 माइनस 9, 15 में से 9 को माइनस किया, हाउ मच, yes 6, next is 21 minus 15, how much, yes 6, okay, next is 27 minus 21 is 6। तो आप देख रहे हैं कि इन सब का, इसको हम लास्ट में लिख देते हैं, इन सब का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन ने पूछा है सिंस common difference is D, denoted by D, is 6। okay, common difference शो करना है, common difference are same, therefore the above sequence is an AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसके बाद ये तो शो कर दिया, आपको ऐसा शो करना है कि डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग माइनस कर दिया। अब ये पूछा है कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए। तो नाउ फर्स्ट टर्म इज क्या है, फर्स्ट टर्म 9। फिर पूछा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, 6। एंड फर्स्ट टर्म को A से भी करते हैं, A1 से भी करते हैं। और देन आफ्टर पूछा है एंड नेक्स्ट टर्म फाइंड करिए, देन नेक्स्ट टर्म। सो नाउ नेक्स्ट टर्म, तो डिफरेंस कितना है, 6 का है, तो ये टर्म कितना है
27, तो 27 में डिफरेंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. दिस इज 33. नोट डाउन. ओके क्लास, नाउ लेट्स, जो फर्स्ट के पार्ट हैं आपके वो ऑल होमवर्क है, अपने आप करने हैं आपको. एंड सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सी द 20th टर्म ऑफ द AP. इस AP का 20th टर्म फाइंड करना है. ओके, यहाँ पर लिखा है फाइंड, ऊपर फाइंड द 20. देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 20th टर्म आएगा ना. ओके, वो फाइंड करना है. सी, जब भी सीरीज दी होगी, पहला काम चेक करिए. अब AP लिखा हुआ है तो चेक करने की जरूरत नहीं, AP में है, इट मीन इनका कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, तो नाउ जब भी AP आएगी, सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म फाइंड करना है आपको. फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय A इज 9. क्लियर. देन आफ्टर फाइंड करना है आपको कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय D. D is what? Yes, A2 minus A1. नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करना है. 13 minus 9 is 4. ओके, D आ गया आपका फर्स्ट टर्म और D फाइंड. नाउ तो डिफरेंस आ गया. पहला काम सीरीज से फर्स्ट टर्म फाइंड करना, दूसरा काम सारे क्वेश्चन में D फाइंड करना. हो गया, AP लिखा हुआ है. अब क्वेश्चन है 20th टर्म. तो आपको लिखाया था कि nth टर्म लिखा होता है और यहाँ पर लिखा है 20th. तो ये किसकी वैल्यू हो गई? यस, ये वैल्यू हो गई n की. एंड जो TH के साथ में लिखा होता है वो हो जाता है n की वैल्यू. अब क्वेश्चन पूछा 20th, तो आपको nth का फॉर्मूला दिखाया गया था. nth को रिप्रेजेंट किया जाता है an से, इज a प्लस n माइनस 1 इंटू D. याद कर लीजिए इसको, क्या लिखा हुआ है? a प्लस n माइनस 1 इंटू D. दिस इज द nth टर्म. सो सिंस nth टर्म, it means an and the formula is nth term a plus n minus 1 into D. अब n की जगह पर क्या पूछा गया है? 20 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. तो a plus 20 minus 1 into D. So a is what? 9 plus 20 minus 1 is 19. And D is what? D is 4. 4. Okay. So 19 fours are how much? टेबल तो आपको 2 की ही लर्न होती है, 19 की तो लर्न ही नहीं होती है. तो टेबल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए. A20 is 19 fours are yes 76. चेक कर लीजिए अपने आप ही, हमने चेक कर लिया है. नेक्स्ट प्लस कर देते हैं. 9 6 585. तो ये आपका कौन सा टर्म आ गया? 20th टर्म आ गया. नोट डाउन. क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट थर्ड. फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP. AP दी है तो वी हैव AP क्या दी है? सी, √2 √18 √50 √98 कॉमा डैश डैश. अब ये तो माइनस कर नहीं सकते आप, बट AP मेंशन किया गया है. ओके, तो AP मेंशन किया गया है, तो दैट्स वाई हम यूज कर देंगे व्हाट वैल्यू यूज. सो नाउ इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, और आपको फाइंड करना है इसका क्या? 18th टर्म, ये फाइंड करना है. ओके, सी, तो पहले रिड्यूस करते. दिस इज √2. 9 2 18, 9 का स्क्वायर रूट इज 3 √2.
25 2s are 50. Yes, this is 5 root 2. 98 is okay 7 root 49 2s are 7 root 2 and so on. अब आपने कहा है AP. AP मीन्स कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा. तो नाउ फर्स्ट टर्म सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? यस, फर्स्ट टर्म इज ए एंड व्हाट इज रूट 2. ओके, देन आफ्टर कॉमन डिफरेंस, बोर्ड में भी ऐसे लिखना है, आगे हम इसको शॉर्टकट कराएंगे. इस सेकेंड टर्म में से a2 माइनस a1, इट मीन्स 3 रूट 2 माइनस रूट 2. So how much? This is 2 root 2. And question is find the 18th term. It means nth. Since n is 18, तो 18th term के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे. What? Since an, nth term का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d. Okay? Now फाइंड क्या करना है? 18th टर्म, यानी कि a की n की प्लेस पर क्या आ जाएगा? 18 a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी. नाउ a what? रूट 2 प्लस 18 minus 1 is 17 and d is 2 root 2. So this is solve. 17 2s are 34 root 2. प्लस करना है तो यहाँ पर 1 हो गया. 34 plus 1 is 35 root 2 and this is our answer. Have a look. And okay class, your homework is question number 2 all part and question number 3 1st and 2nd. Okay, so आपका जो शेड्यूल टाइम है उसी में आपको अपना वर्क सेंड करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.